भगवान की कथा अमृत है। अभी आप लोग क्या पी रहे हैं कानों से? सब बोलो अमृत। अमृत पीने से क्या होगा? अमृत पीने से हमें अमर स्वरूप की प्राप्ति भगवान शिव के अनुग्रह से हो जाएगी। भगवान शिव हमारे ऊपर कृपा करेंगे। उनकी कथा सुनने से वो कृपा करते हैं। ये बात आप लोग आखिरी के दिन तक याद रखना, ठीक है? भूल गए तो कल से कथा में आने में लेट हो जाओगे, और याद रखोगे तो हमसे पहले आ जाओगे महाराज। भगवान की कथा हमें भगवान के अनुग्रह का पात्र बनाती है। भगवान की कृपा के भाजन बनते हम कथा सुन करके। और फिर क्या होता है? शिव जी की जब कृपा बरस जाती है तो शिव जी हमें अमर स्वरूप की प्राप्ति करा देते हैं। बेटा, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे जैसे बन करके रहो। मैं हमेशा रहता हूं। सती जी के गले में शिव जी के गले में नरमुंडों की माला पड़ी थी ना, तो सती जी ने पूछा कि ये सिर किसके हैं जो तुम गले में ही डाले रहते हो यार? ये नर कंकाल, ये तो अशुभ होते हैं। और तुम इनको गले में ही डाले रहते हो, ये सिर किसके हैं? तो शंकर भगवान ने कहा सती किसी के नहीं, तुम्हारे हैं। तुम्हारे मतलब मेरे? बोले हाँ आपके ही हैं। ये 1 2 3 4 5 6 100 108 ये सब हमारे ही हैं? बोले हाँ सब तुम्हारे ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इतने बार मर चुकी हूं? बोले हाँ। और तुम्हारी माला तुम कितने बार मरे? शंकर भगवान ने कहा मैं मरता ही नहीं हूं। तुम क्यों नहीं मरते? मैं क्यों मर जाती हूं, रहती हूं तो तुम्हारे साथ में ही हूं। भगवान शिव ने कहा साथ में भले ही रहो, पर जब तक कथा ना सुनो, सत्संग ना करो, तब तक साथ में रहने से भी ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, और उनमें जो अच्छाई दिखे उसको अपने जीवन में शामिल भी करना चाहिए। शिव जी का जीवन ही कथा है महाराज। आंख बंद करते हैं तो कथा लिखते रहते हैं अपने मानस के पन्ने पर, मानस पटल पर। जब शिवजी भोलानाथ आंख बंद करते हैं, लोग कहते समाधि में चले गए हैं। वो क्या समाधि में जाएंगे, वो हमेशा ही समाधि में रहते हैं। वो आंख क्यों बंद करते हैं? वो कथाओं की रचना करते हैं, और जब आंख खोलते हैं तो कथा को गाने लगते हैं। कथा ही भगवान शिव का जीवन है।